यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। मेरी सामर्था भी तो है, मेरी आशा भी तो है, मेरी सामर्था भी तो है, मेरी आशा भी तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं, चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। माता पिता भी तो है, देते सहारा भी तो है, माता पिता भी तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम अपने जीवन के अंतिम दिन तक करते रहें, चाहे हम यहाँ से कूच करके चले जाएं उसके पास, या वो हमें लेने आ जाए, रैप्चर हो जाए। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग अभी तक प्रेरितों के काम में देखते आए हैं कि लूका इस पुस्तक को लिख रहा है, पहली पुस्तक लूका में भी और इस पुस्तक में भी, कि जो प्रभु यीशु मसीह कार्यों को सिखाते आए और करते आए, सिखाते आए और करते आए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिखाना और करना। और प्रभु ने इसी काम के लिए प्रभु ने हमको चुना कि हमें जो सिखाया गया है वो हम करें और दूसरों को भी करना सिखाएं। और उसके लिए प्रभु ने जब हमें चुन लिया है तो उसने हमको जो है वो आज्ञा दिया कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जब तक ना हो जाए तब तक यरूशलेम को ना छोड़ें, चेलों के लिए कहा। और वहाँ पर 500 लोग थे, परंतु सिर्फ 120 लोग ही उस आज्ञा को माने। आज बहुत से लोग आप परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, परंतु मानने वाले बहुत कम हैं। परंतु जो कम से कम भी हैं उनको ही प्रभु इस्तेमाल करता है। उसके लिए एक व्यक्ति भी 1000 मनुष्य के समान है, जो पूरी तरह से उसके पास आता है, उसकी बाँट जोता है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने कहना माना और ऊपरी कोठरी में उसकी माता मरियम और उसके भाइयों के साथ इकट्ठा हुए थे 120 लोग, और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। सचमुच में एक मन होकर, एक आत्मा होकर, एक जगह पर तो हैं, परंतु क्या हम एक आत्मा हैं? क्या हम एक कोशिश करते रहिए। इन दिनों में प्रभु मुझे यही बता रहा है, इस बात का पूरा प्रयत्न करिए और डिजर्मेंट मांगिए प्रभु से कि आपके साथ जो एक मन है, आपको समझते हैं, प्रभु को समझते हैं, एक मन है, एक विचार है, एक आत्मा है, और उनके साथ
जो है एक मन होकर प्रार्थना करें, और फिर सडनली जो है वो पवित्र आत्मा का ऐसा गहरा काम होने वाला है जो कि अद्भुत होगा। आज हम लोग ने, जैसे कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो यहूदा इस्करियोती था वो किस प्रकार से जो है वो उनके साथ एक मन नहीं हो पा रहा था, और कैसे वो अलग हो गया। प्रभु ने अलग नहीं किया ना, प्रभु ने उसे चुना कि वो विनाश का कारण बने, उसने खुद चुना अपने आप को। तो हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा यहूदा इस्करियोती के बारे में, हम देखेंगे जिसने कि प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा दिया, उसके चुने हुए होने को ठुकरा दिया। तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 15 से और 26 तक। बहुत धीरे धीरे कोई पढ़ दीजिए, स्मिता आप पढ़ दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सब जन बहुत ही ध्यान से सुनिए। अपनी अगर नींद आ रही है तो थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े होकर सुनिए, परंतु इस वचन को जरूर सुनिए। ये वचन इन दिनों में सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सुने हम लोग। प्रेरितों के काम 1:15 से 26। स्मिता पढ़ लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत ही नहीं। ठीक है आंटी आवाज आ रही? हाँ आ रही है आ रही, आंटी? अब आ रही है, पढ़ी जल्दी से जी पढ़िए। जी। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। आंटी 21 तक की और आगे पढ़ना है? 26 तक। जी। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुतुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो उन सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। जी हाँ, हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चुना, और वो उसको उसके ऊपर अनुग्रह किया कि उसको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना, और उसको सारे वो अधिकार दिए जो कि हम देखते हैं कि उसने दूसरे अपने चेलों को दिए थे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और सुसमाचार सुनाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए। जितने भी कार्य उसने जो अपने 11 चेलों को दिए, इसको दिए। जितने उसने 72 चेलों को दिए, इसको दिए। और वो लोग बड़े आनंद करते हुए आए थे, उसमें से यहूदा इस्करियोती भी था।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कहा था कि तुम इसलिए खुश ना हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारा कहना सुनती हैं, पर तुम इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। बस यही एक अंतर था और चेलों में और यहूदा इस्करियोती में, कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था, क्योंकि उसने हृदय से प्रभु यीशु मसीह को, उस अनुग्रह को ग्रहण नहीं किया था और प्रभु यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया था। यीशु मसीह ने स्वयं यहूदा इस्करियोती को नियुक्त किया था कि वो उसका चेला ठहरे। और उसने क्या किया? 30 सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। ये 30 सिक्कों जो है, इसके ऊपर अपने बाइबल पे गोला बना लीजिए। ये 30 सिक्के क्या हैं? ये 30 सिक्के वो पाप है जो यहूदा इस्करियोती के अंदर था, जिसने कि यीशु मसीह को ठुकरा दिया, उस अनुग्रह को ठुकरा दिया, उन अधिकारों को ठुकरा दिया, उस चुने हुए को ठुकरा दिया, उस अनुग्रह को ठुकरा दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके अंदर आत्मग्लानि तो आई, परंतु अगर वो उस आत्मग्लानि में भी प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लेता तो वो बिल्कुल उसके समान क्षमा किया जाता, जैसे कि पतरस को प्रभु ने क्षमा कर दिया था। जब उसने 3 बार इनकार किया प्रभु का, और प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया क्योंकि उसने पश्चाताप किया। परंतु इसने यहूदा इस्करियोती ने आत्मग्लानि तो रही, परंतु पश्चाताप नहीं किया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो 30 सिक्के क्या हैं? वो कौन सा पाप है जो कि मेरे अंदर समाया हुआ है, जिसमें मेरा मन लगा हुआ है? ये मत सोचिए कि अगर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, दहकी दे रहे हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि प्रभु यीशु मसीह का इनकार करती है। हर वो बात इनकार करती है जो प्रभु हमसे कहता है और हम नहीं करते हैं। जो हमको प्रभु को प्रभु समझने के लिए, उसको सचमुच में, मुंह से तो हम बोलते हैं प्रभु प्रभु, परंतु हमारा हृदय बहुत दूर है। तो आज सुबह प्रभु हमसे यही चाहता है कि आप इस बात के लिए धन्यवाद दें, प्रभु के अनुग्रह के लिए। आज भी सुबह हमने प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दिया और उस अनुग्रह को स्वीकार करना है। उस अनुग्रह को हमें स्वीकार करना है, क्योंकि अगर आज भी हमसे, आज सुबह तक हमसे कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो 30 सिक्कों के समान है, जो प्रभु का इनकार करती हैं, उनको अगर मान लेते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, बस प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, बस केवल आत्मग्लानि में बैठे ना रहे, परंतु उससे निकले। आत्मग्लानि जो है हमको फांसी लगाने के लिए, मृत्यु के लिए ले जाती है, परंतु पश्चाताप जो है वो हमको अनुग्रह के लिए ऐसा कर देता है कि हम पतरस के समान लीडर बन जाते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे यही चाहता है। आज जो है संसार में जो है प्रभु ने सब पर अनुग्रह किया है। हर एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह हो गया जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, जैसा कि कुलुसियों उसके 2 का 14 और 15 में लिखा हुआ है कि उसने हमारे ऊपर जो विधियों का लेख लिखा हुआ था वो उसने मिटा डाला, हटा डाला और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। बस हमें कहना है, प्रभु मैं माफी मांगती हूँ और मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ, बस इतना काफी है। और हृदय की गहराई से, और हमको फिर से उठ के खड़ा होना है और बार बार उन चीजों को दोहराना नहीं है कि अरे हम पापी हैं, अरे हम पापी हैं, हम पापी हैं। नहीं है आप पापी, आप संत हो गए, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम सचमुच में एक सच्ची विजयता में आगे बढ़ सके। जैसे कि हम देखते हैं कि आगे लिखा हुआ है कि अब जब वो चला गया तो पहले से ही मुकर्रर था। हम देखते हैं कि वहां पर कि किस प्रकार से वो खेत उसने मोल लिया,
यहूदा स्क्रूति ने खेत मोल नहीं लिया, परंतु जब यहूदा स्क्रूति ने सोचा था वो पैसे लेकर, वो 30 सिक्के लेकर, वो एक थैली में थे उसके पास, उसने जब कहा कि जब उसको आत्मग्लानि हुई तो वो मंदिर में फेंक आया। वो सिक्के उसको आनंद नहीं दे सके। उसने सोचा था कि प्रभु से के अनुग्रह को ठुकरा कर वो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, नहीं रह सकता था। उसने उस सिक्कों को वहां पे फेंक दिया। और वो उन लोगों ने जो फरीसी थे उन्होंने उसको मंदिर के खजाने में नहीं रखा, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि ये तो खून का पैसा है, और उससे एक उन्होंने खेत खरीदा, खून का खेत खरीद लिया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हमारी वो स्थिति आ जाए जबकि हम शाऊल के समान प्रभु कहे कि अब शैमुएल से कि शैमुएल, शाऊल ने मेरे अनुग्रह को ठुकराया है, मैंने उसको राजा बनाया था, पर वो मुझे छोड़कर अपनी प्रशंसा में लग गया है। तो अभी जो है वो उसको तू छोड़ दे, मत रो उसके पीछे मत दौड़। मैंने अपने मन का व्यक्ति चुन लिया है। यहाँ पर सेम हम पिक्चर देखते हैं। जब हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, जब हमारे ऊपर हमें चुना जाता है, हमें अधिकार मिल जाते हैं। कई बार प्रभु के पास आने के बाद भी 3.5 साल तक हर दिन अद्भुत कार्य देखने के बाद, जिसको आकाश और पृथ्वी पर अधिकार देखने के बाद, मृत्यु पर अधिकार देखने के बाद भी शाऊ जो यहूदा स्क्रूति था, उसके अंदर जो 30 सिक्कों का जो पाप था, वो उसको इस प्रकार की दशा में ले आया। और शाऊल के लिए शैमुएल से प्रभु ने कहा कि अब उसके लिए मत रो। मैं भी अब नहीं रोता हूँ, क्योंकि मैंने उस पर अनुग्रह किया, उसको राजा बनाया। वो सबसे छोटे गोत्र का था, वो सब बिल्कुल कुछ भी नहीं था, परंतु मैंने उसको बनाया। आज हमें भी प्रभु अपने अनुग्रह से तृप्त करता है। हम कुछ भी नहीं थे, और ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें, परंतु दुनिया का हर व्यक्ति उसके लिए बहुत अनमोल है। सबके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। जैसे कि हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने बलिदान किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसने ग्रहण नहीं किया? जिनके काम अंधकार के थे, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने किया। सो प्रभु का अनुग्रह का द्वार पहले भी खुला था हम सब के लिए। उस अनुग्रह के कारण आज हम इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। उस अनुग्रह के कारण हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। उस अनुग्रह के कारण आइए उस अनुग्रह को हर रोज के लिए स्वीकार करें। हर रोज उसका अनुग्रह की हमें जरूरत है। हर रोज हमें पश्चाताप की जरूरत है। पश्चाताप करके आत्मग्लानि में ना पड़े रहें, उठ के खड़े हो। कई बार दाऊद ने कहा कि धर्मी जन 7 बार गिर जाता है परंतु उठ के खड़ा हो जाता है, परंतु दुष्ट उसी में पड़ा रहता है। हम दुष्ट नहीं है कि हम पड़े रहें, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। पीछे जो कुछ भी रह गया, अभी 6 बजने में 10 मिनट पहले जो कुछ भी हो गया मेरे जीवन में, उसको हम भूलकर आगे निशाने की ओर बढ़ेंगे। जो पौलुस कहता है, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर मैं एक काम करता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए उस अनुग्रह को हम स्वीकार करें। और फिर हम देखते कि उन लोगों ने एक चीज किया, उन्होंने चिट्ठियां डाली दो लोगों के लिए, मत्तिया के लिए और दूसरा यूस्तुस के लिए। तो मत्तिया के लिए चिट्ठी निकली, परंतु ये चिट्ठी निकालना जो है वो जो होता था वो पुराने नियम में होता था। जैसे हम
योना के समय देखते हैं कि चिट्ठी डाली जाती, चिट्ठी डाली जाती है, और चिट्ठी जो है डाली जाती है, परंतु परमेश्वर ही कार्य करता है। परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, और खास तौर से इस इंसिडेंट के बाद आते हैं, उसके बाद चिट्ठी कभी नहीं डाली गई। अब चिट्ठी डालने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु की चिट्ठी हमारे अंदर आ गई है, अगुवाई हमारे अंदर आ गई है। पहले अगुवाई कैसे मिलती थी? चिट्ठी डालकर। परंतु अभी जो है, उस समय अनुग्रह था ये भी बात में कि सच्ची सच्ची चिट्ठियां निकलती थी, पर अब हमें चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। हमको जो है हमको पवित्र आत्मा की सुनने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर, स्वयं पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने लगे। तो हम किससे जाएं पूछने? क्या चिट्ठी डालें या किसी से पूछने जाए? कोई प्रॉफिट को ढूंढे? नो। क्या शैम्बल को ढूंढे? नहीं। अब शैम्बल का परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आइए इस चीज में हम आगे बढ़े। पहले मैं भी जब शुरू में, जब मैं प्रभु में आई, तो मैं कई दफा चिट्ठियां डालती थी कि ये करूं कि ये ना करूं। परंतु उसके बाद एक बार जब मैंने ये वचन पढ़ रही थी, प्रभु ने कहा अब चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुझे अगुवाई करूंगा। प्रभु का धन्यवाद दो। अब चिट्ठी न डाले, प्रभु के अनुग्रह पर विश्वास करें कि जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। और तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हम जो है प्रभु के हैं, और अब जो है हम उसकी आवाज़ को सुने, उसके अनुग्रह को ना ठुकराएं, उसके अनुग्रह को हम बिल्कुल भी ना ठुकराएं, और उसके अनुग्रह में आगे बढ़े। प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमको संभालेगा और हमको आगे ले चलेगा। हम देखते हैं कि मत्तिया का इसके बाद कभी भी नाम नहीं आया है, उसका कोई भी जिक्र नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। परंतु हम देखते हैं कि और बहुत से लोग खड़े हुए जिनको कि प्रभु ने प्रेरित कहा, और जैसे कि हम देखते पौलुस को, बरनबास को, है ना, और साथ में मरकुस को, बहुत लोगों को बाद में वो किया गया, जो कि जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने बाद में दर्शन दिए और आज तक दर्शन देता है। सबसे बड़ी चीज, उसने सबसे पहले जीवित होकर किसको दर्शन दिए? मरियम मगदलिनी को। वो भी एक प्रेरित कहलाई, स्त्रियां प्रेरित कहलाई जा सकती हैं। और आज तक प्रभु आप सबसे बातें करता है और आप सबको दर्शन देता है। भले ही आंखों से हम ना देखें, हम सब जो है चुनता है प्रभु हमें प्रेरित होने के लिए। प्रभु का धन्यवाद। बहुत से बाद में प्रेरित कहलाए। कई लोग कहते हैं कि प्रेरित बस उसी समय थे और अब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद प्रभु ने पौलुस को दर्शन दिए, बरनबास को प्रेरित कहलाया, और बहुत सी बड़ी लंबी लिस्ट है। कल मैं आपको उसके लिए और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम उस प्रभु के अनुग्रह को ना ठुकराएं, और हम इस समय प्रार्थना करें कि पूरे संसार के ऊपर अनुग्रह हुआ है, परंतु जितने उसको ग्रहण करते हैं वो उस अनुग्रह को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि एक पश्चाताप का आत्मा उंडेला जाए। जहाँ कहीं पर भी जागृति आई है, एक पश्चाताप आया, एक दूसरे से माफ़ी, परमेश्वर से माफ़ी आई है। और हम देखते हैं कि प्रभु इस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे। आराधना में आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें। उसने हमें चुना, इसके लिए धन्यवाद दें। उसने हमें सब प्रकार से अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, इसके लिए धन्यवाद दें। हमें नियुक्त किया ताकि हम वचन सुनाएं, सुसमाचार सुनाएं। हम जो है 30 सिक्कों के कारण, 30 सिक्कों के लिए हम
प्रभु के इस अनुग्रह को ठुकरा ना दे और हम आगे बढ़ सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं आज के इन वचनों के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इस दुनिया में आए और आपने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी आंखें खोली। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें चुना। आपने हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान दिया ताकि हमारे जो पाप क्षमा हो, और प्रभु आपका अनुग्रह हर एक मनुष्य के ऊपर प्रकट हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर है। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हम लोग प्रभु रिसीव कर सकें हर दिन। परमेश्वर सच में प्रभु, आपके अनुग्रह के बिना कोई भी दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संभव नहीं है प्रभु यीशु मसीह। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका जो ये प्रभु प्रेशियस अनुग्रह है, जो ग्रेस है प्रभु, उसको हम लोग अपने जीवन में रिसीव कर सकें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये संधि दी प्रभु की, जो जैसा आपका वचन कहता है कि जितनों ने आपको ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको आपने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपके बेटियां हैं परमेश्वर, हम बेटे बेटियां प्रभु, आपके अनुग्रह ही के कारण हम आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि यदि प्रभु यीशु मसीह जो भी प्रभु कोई भी यदि गलती है, कोई भी पाप यदि है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक के ऊपर प्रभु जी रिपेंटेंस का, जो क्षमा करने का, प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांगने का आपसे वो आत्मा उंडेला जाए हमारे बीच में, हमारे परिवारों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर। प्रभु आज हम पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि रिपेंटेंस का आत्मा उंडेला जाए प्रभु जी। प्रभु पश्चाताप करने का आत्मा प्रभु उंडेला जाए प्रभु जी। पश्चाताप प्रभु जी कर सके, चाहे छोटी बातें, चाहे बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप कर सके प्रभु जी। आपसे क्षमा मांग कर प्रभु हम आपके अनुग्रह को रिसीव कर सके। हाँ प्रभु, ऐसा ना हो कि यहूदा इस्करियोती के समान प्रभु, जबकि अनुग्रह धरा था प्रभु सामने, उसने प्रभु ठुकरा दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, ना तो हम जानते कि ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। इन दिनों में प्रभु आपका आत्मा उंडेला जाए अनुग्रह का प्रभु, और पश्चाताप करने का आत्मा उंडेला जाए, ताकि प्रभु लोग पश्चाताप करके प्रभु हम आपके अनुग्रह को रिसीव कर सके। प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी सिक्कों को प्रभु पाने के लिए परमेश्वर हम आपके अनुग्रह को ठुकराए ना परमेश्वर पिता। इस बातों को समझने के लिए प्रभु जी आप हम पर अनुग्रह करें, हम में से हर एक के ऊपर, हमारे कलीसियाओं के ऊपर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हम जितने लोग यहाँ पे जुड़े हैं परमेश्वर, पहले हम इन बातों को समझ लें कि कोई भी सिक्कों के लिए प्रभु जी हम आपके अनुग्रह को ठुकराए ना। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप प्रभु हमारी आंखों को खोल दें परमेश्वर, ताकि हम जान ले कि कैसे बड़ी आशा से आपने हमको बुलाया है, कैसी बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह, कैसे अधिकार प्रभु आपने हमें दिए हैं। आज सुबह हम सब मिलकर प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दें, कि हम जान लें कि प्रभु आपने हमें कैसे बड़ी आशा से बुलाया है प्रभु जी। हम जान लें कि कैसा बड़ा अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे प्रभु, वो आपने हम पर किया है प्रभु यीशु मसीह। हम जान ले प्रभु की जो हिडन, जो छुपी हुई बातें हैं, जो छुपे हुए कई बार पाप जो हमें आपके अनुग्रह से वंचित कर देते हैं प्रभु, हम उनके लिए पश्चाताप कर सके। ये प्रार्थना प्रभु हम अपने कलीसियाओं के बिहाफ में भी करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका अनुग्रह हुआ है प्रभु यीशु मसीह कि हम सब इन बातों को जाने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम अपने कलीसियाओं के बिहाफ में यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पश्चाताप का आत्मा उंडेला जाए, प्रभु अनुग्रह को रिसीव कर सके प्रभु जी। कोई भी चांदी के सिक्कों के लिए, 29 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह, कोई भी लालच, कोई भी ऐसी बात प्रभु यीशु मसीह, कोई भी
पाप जो छुपा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, उनके कारण प्रभु जी आपका अनुग्रह तुच्छ ना समझा जाए प्रभु। ये हम अपने जीवन के लिए भी कहते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए भी कहते हैं, अपनी कलीसियाओं के लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अनुग्रह करें, हमारी आंखों को खोले। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज हम पूरा दिन जब हम इन बातों के ऊपर मनन करते हैं, और पवित्र आत्मा आप हमसे बात कीजिए, और प्रभु ये बातों की गहराई में प्रभु जी हम लोग उतर सकें, ये हमारी प्रार्थना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम सचमुच में हम इस बात के लिए जानते हैं कि आपने जिस काम के लिए हमें चुना है, उसको यदि हम नहीं करते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर रहता है, तो प्रभु ने दूसरे दाऊद राजा को चुन रखा है। उसने शाऊल का तिरस्कार किया, क्योंकि शाऊल ने तिरस्कार किया। प्रभु आज हम इस भयंकर चीज़ में नहीं जाना चाहते, परंतु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह करें, अपनी करुणा और दया करें पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आज दिन भर, और हम उन सब बातों से बाहर आ सके, पश्चाताप का आत्मा उंडेला जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज सुबह के लिए कि प्रभु ने हमको ये मौका दिया कि हम प्रेरितों के काम में पहला अध्याय खत्म कर सके, और हम आगे पढ़ते रहें। जितना आप खुद पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, आपको भी समझ में आएगा। आप नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ उसके अलावा प्रभु आपको बहुत कुछ बातें दे सकता है। सो सबको आई लव यू, और मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें, और जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह दीदी। की, आई लव यू टू। जय मसीह की जय आंटी। मसीह की दीदी, जय मसीह की, सब बहनों को जय आई लव यू मसीह। टू। हम भी आप सब कहते हैं, शालोम, जय शालोम और शालोम। सबको जय मसीह।